रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हुई पहली रेडियल बाइफरकेशन एंजियोप्लास्टी मानी जा रही बड़ी उपलब्धि। वैसे तो जटिल से जटिल ऑपरेशन करने का रिकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अस्पताल के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी के नाम रहा है। वैसे तो तकरीबन 4 साल के भीतर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल व यहाँ के चिकित्सकों द्वारा कई नायाब प्रयोग किए गए और कई रिकॉर्ड भी बनाए गए ताकि इस अस्पताल और रीवा का नाम पूरे प्रदेश भर में हो सके। इस दिशा में बेहतर कार्य के साथ ही अनेकों उपलब्धियां भी हासिल की गई हैं। चिकित्सकों की माने तो पिछले 4 साल में इस अस्पताल ने 8000 से अधिक हृदय रोगियों का सफल ऑपरेशन कर उनकी जान बचाई है। यह बात विंध्य व रीवा के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। इन तमाम उपलब्धियों के बीच एक और बड़ी उपलब्धि हृदय रोग विभाग के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी को मिली है, जिन्होंने पहली बार विंध्य क्षेत्र में रेडियल बाइफरकेशन एंजियोप्लास्टी करके मरीज की जान बचाई है। साथ ही अस्पताल को एक और बड़ी उपलब्धि से नवाजा है। यह प्रोसीजर कैसे किया गया, इसमें मरीज को क्या समस्या होती है और यह प्रोसीजर किस अवस्था में किया जाता है, इस संबंध में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पदस्थ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी, जो विस्तार से इसके संबंध में जानकारी देंगे। देखा जाए तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पिछले 4 सालों में हमने करीब 8000 प्रोसीजर किए हैं, जिनमें डिफरेंट टाइप की एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर इंसर्शन, अदर प्रोसीजर्स किए हैं। अब इस प्रोसीजर की खासियत ये है कि इसमें जो हार्ट की मेन नस है उसकी ब्रांच में भी अगर डिसीज है, कोई हार्ट जैसे हार्ट की एक नस निकलती है उसकी कई ब्रांचेस होती हैं। मान लीजिए कोई ब्रांच जो है वो काफी बड़ी ब्रांच है जो हार्ट के काफी बड़े एरिया को सप्लाई करती है, अगर उसमें भी डिसीज है, साथ में मेन वेसल में भी डिसीज है, तो ऐसे केस में बेसिकली एक बाइफरकेशन बनता है। 2 रास्ते बनते हैं ब्लड के जाने के। जैसे देखा जाए तो जैसे मेन आर्टरी है तो उसमें एक अगर ब्लॉकेज जो है वो मेन नस में भी है यहाँ पे और उसके ब्रांच में भी है और यहाँ पे भी डिजीज है, इस एरिया पे वर्क करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अगर हम इस मेन नस को ट्रीट करने जाएंगे और यहाँ स्टेंट डालेंगे तो ये स्टेंट बंद हो जाएगा, तो हमारे एंजियोप्लास्टी करने का पर्पस जो है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा और पेशेंट डिटोरेट कर जाएगा। ऐसे केस में बहुत सारे हार्डवेयर यूज होते हैं क्योंकि हमें दोनों नसों को एक साथ ही ट्रीट करना होता है। तो इतने सारे हार्डवेयर को हार्ट तक ले जाने के लिए हाथ की नस जो होती है वो सकरी होती है, तो उससे कई बार मुश्किल होता है। तो मोस्टली ऐसे प्रोसीजर्स को पैर की नस से करते हैं, जिसे हम फीमोरल एंजियोप्लास्टी करते हैं। लेकिन हमने इस पेशेंट में 7 फ्रेंच की सीट के साथ 7 फ्रेंच की गाइड को लिया, जो कि इजिली उसके हाथ की आर्टरी में पास हो गई, और फिर उसके माध्यम से हमने दोनों जो आर्टरी थी ब्रांच उनमें दोनों में ही वायर डाले। वायर डालने के बाद दोनों को बैलून से फुलाया और दोनों में स्टेंट डाला। कहने में तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर लग रहा है, पर इसमें करीब 2 से 2.5 घंटे हमारे निकल गए, क्योंकि बहुत ही बारीक काम होता है यहाँ पे करना। और उसके बाद दोनों में इजीली हम स्टेंट कर पाए और पेशेंट पूरे प्रोसीजर में स्टेबल रहा। और चूंकि हाथ से प्रोसीजर हुआ था इसलिए पेशेंट को पूरे टाइम लेटना भी नहीं पड़ा, वो आराम से अपने बिस्तर तक गया और दूसरे दिन हमने उसको डिस्चार्ज कर दिया। तो इसमें विशेष बात ये है कि ये प्लास्टी जो कि पहले फीमोरल से होती थी तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, पैर की नस में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो उन सब प्रॉब्लम से पेशेंट बच गया। हाथ की नस से हो गई इतनी जटिल एंजियोप्लास्टी, और ये एंजियोप्लास्टी मेरी जानकारी में विंध्य क्षेत्र में पहली बार हुई है, क्योंकि एक तो जटिल, दूसरा हाथ से करना, ये बहुत ही मुश्किल काम था। और रीवा सुपर स्पेशलिटी में हम लोग ये प्रोसीजर कर पाए, और उसके लिए बहुत सारे लोग जो हैं उनकी हेल्प की नीड पड़ी है, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनके लिए, जो हमारे कैथ लैब के स्टाफ जय नारायण, सत्यम, सुमन, सुधांशु, मनीष और कैथ लैब टेक्नीशियंस। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है वो है हमारे सुपरिटेंडेंट सर,
डीएन सर, और उनसे भी बढ़कर हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर सर हैं राजेंद्र शुक्ला जी, उनका सपोर्ट जो है हमेशा हमारे ऊपर रहा है। हमेशा हमसे पूछते रहते हैं कि आपको किसी भी चीज़ की नीड तो नहीं है। हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एडवांस मशीनें जो कि वर्ल्ड की बेस्ट कैथ लैब में ही अवेलेबल होती हैं, जैसे आईयूएस, रोटाब्लेटर, इन सब चीज़ों को हमें अवेलेबल कराया है, तब जाके हम इस टाइप के जटिल प्रोसीजर करने में सफल हो पाए हैं।